1 फरवरी 2025 को देश का बजट पेश होने जा रहा है। इसी को लेकर भारत एक्सप्रेस भी आज से 1 घंटे का स्पेशल बुलेटिन शुरू कर रहा है। इस बड़ी कवरेज में सिर्फ बजट की बात होगी। आज के पहले एपिसोड में बात सिर्फ महिलाओं की होगी। हम दिखाएंगे कि क्या उन्हें वित्त मंत्री से उम्मीदें हैं, क्या चाहती हैं महिलाएं। देश की आधी आबादी देश की बड़ी ताकत मानी जाती है। महिलाओं को लेकर कई बातें कही गई हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जाती रही है। साथ ही साथ में महिलाओं की शक्ति अब हम सबके सामने है। महिलाओं का विकास बहुत ज़रूरी है। अगर देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो ऐसे में महिलाओं की उम्मीदें क्या है और महिलाओं के लिए क्या कुछ हो सकता है इस बार के बजट में, इस पर बात करेंगे। इस बार महिलाओं के लिए क्या खास होगा, क्योंकि सत्ता की चाबी साबित हो रही हैं महिलाएं। महिला वित्त मंत्री समझेंगी महिलाओं का दर्द, ये जानने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण पर, विकास पर, इसके लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय बजट का हर किसी को इंतजार। आगामी बजट में महिलाओं की हिस्सेदारी पर नजर। बजट में महिलाओं की बल्ले बल्ले, खुलेगा खजाना। बम्पर नौकरी के अवसर, महिलाओं को खास सौगात। नारी शक्ति के लिए सीतारमण का पिटारा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सरकार का जोर। महिलाओं को बजट में मिलेगा बड़ा तोहफा। – 2025 में सरकार कर सकती है बड़े ऐलान। सरकार उठा सकती है महिलाओं के लिए बड़ा कदम। महिलाओं का सशक्तिकरण विकास के लिए जरूरी। इस बार महिलाओं के लिए क्या होगा खास? सत्ता की चाबी साबित हो रही हैं महिला वोटर्स। एक फरवरी 2025 को पेश होगा बजट। महिला वित्त मंत्री समझेंगी महिलाओं का दर्द।
तो आज से बजट पर हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी रहेगी और इसमें हम अलग अलग मुद्दों को उठाएंगे। आज महिलाओं पर हम बात करने वाले हैं, महिलाओं की उम्मीदें क्या हैं और महिलाओं की उम्मीदें उन्हीं से जानते हैं। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में देश के हर वर्ग को काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार के बजट में महिलाओं के लिए क्या खास ऐलान हो सकते हैं? वित्त मंत्री देश की महिलाओं को इस बार क्या गिफ्ट देने वाली हैं? बजट से दिल्ली की महिलाओं को क्या उम्मीद है, ये भी सुनिए। कि पिछले कुछ सालों से औरतों की शिकायत है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। आप सामान खरीदने जाते हैं तो आपका बजट गड़बड़ हो जाता है। तो सरकार से आप कुछ उम्मीद करेंगी, क्या चाहेंगी? इस बार बजट पेश हो रहा है तो आप क्या डिमांड करेंगे कि जो रसोई की चीज़ें वो सस्ती हों? हाँ, सस्ती हो। अब देखो, हम राशन लेने जाते हैं, पहले जो सामान हमारा 2-3 हज़ार में आ जाता था, वो 5 हज़ार लग रहा है। अब हमारा बजट इतना बढ़ जा रहा है कि अब दालों में सारी दालें महंगी है, कोई भी ऐसी नहीं है कि जो कम में हो। और नमक, चीनी और क्या कहते हैं, आटा भी बहुत महंगा हो गया। जो जिस टाइम पे आटा बहुत सस्ता होता था, आज के टाइम पे बहुत महंगा हो गया। और राजमा हो गए, छोले हो गए, जो भी है, जो रसोई का जो भी सामान है, बहुत महंगा हो गया है। आप चाहते हैं कि सरकार कुछ सस्ता करे? हाँ, क्यों नहीं चाहते, सस्ता करे। और घरेलू महिला तो ज़्यादातर उसका दिमाग चलता है अपने घर की चीज़ों में के लिए। ठीक है, बजट अगर उसमें वो चाहती है, जिस हस्बैंड ने उसको बजट दिया तो उस बजट में उसका काम हो जाए, लेकिन वो काम नहीं हो पाता। वो अपनी एक्स्ट्रा जो बजट जो बचाना चाहती है वो बचा नहीं पाती है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। हाँ जी, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो रसोई की चीज़ें हैं, दालें हैं, आटा है, चीनी है, ये सब सस्ते होने चाहिए। इनसे हमारा बजट बिगड़ जाता है सारा कुछ। और गैस भी सस्ती होनी चाहिए, पहले से बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि किचन का जो सामान है, रोज़मर्रा की आटा, दाल, चीनी, चावल सब सस्ते। बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आज से 2-4 साल 10 साल पहले जो चीज़ें थी उससे दोगुनी तिगुनी महंगी हो गई हैं चीज़ें। और तो सब ठीक है, लेकिन जो दाल है, चावल है, गेहूँ है, जो भी है हमारे उसमें बहुत महंगा हो गया है। सरकार का जो भी इसमें है, थोड़ा सा गृहिणियों को देख करके ये सब कामें करनी चाहिए थी कि भाई इतना बजट है, हम आम आदमियों को इतनी कमाई नहीं होती है, थोड़ी सी कमाई में ज़्यादा मतलब काम करना पड़ता है। इसलिए हर औरत का होता है कि 2 पैसा हमारा बचे, लेकिन हम बचा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बचा पाते हैं? कि देखिए, जो बड़े लोग हैं उनके पास तो बहुत पैसे होते हैं, लेकिन हमारा आम आदमियों के पास इतने पैसे नहीं भी होते हैं कि हम एक सामान जो है, जो 10 की सामान है वहाँ मुझे 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। जो 100 का सामान है वो हमारे को 800-700। आप चाहती हैं कि सरकार इस पे मैं मोदी जी से या जो भी लोग, जितने नेता लोग हैं, हम लोग से मतलब यही करवत करना, प्रार्थना करना चाहूँगी कि भैया अब जो चीज़ है इस पे थोड़ा सा आप लोग देखिए और समझिए। आप लोग कह तो रहे हैं कि हम ये कर देते हैं, वो कर देते, ठीक है, सब कुछ बजट में लेकिन इन सब बजट का में जब आप करिए- बजट में इन सब का बहुत ध्यान रखना होगा। महिलाओं का मानना है कि सरकार जब बजट पेश करे तो कम से कम महिलाओं की इच्छाओं का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रसोई है वो बेस्वाद न बन जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार महिलाओं की सुने और जो महंगाई है उस पर रोक लगाए। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। तो महिलाओं की बात महिलाओं से सुनिए और मेरे साथ कई मेहमान इस पर जुड़ेंगे। सबसे पहले निकिता चावला मेरे साथ जुड़ रही हैं, बहुत ही फेमस चेहरा हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। निकिता, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और बेसिक सवाल, आपने अगर ये कुछ रिपोर्ट सुनी हो तो आपकी उम्मीदें क्या हैं निकिता? इस बार के बजट से आपको क्या लगता है? ख़ास तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर तो आप डिजिटल मीडिया के बारे में, महिलाओं के करियर के बारे में, बहुत सारी महिलाएं आजकल सोचती हैं कुछ करना है। उस पर मैं आऊँगा डिटेल में, क्योंकि मेरे अपने निजी अनुभव भी हैं, लेकिन आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, पहले उससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ देश की 50% आबादी तो है ही है, बट साइड बाय साइड वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं हमारे समाज को जोड़ के रखने की। समाज में जिसे कहते हैं ना, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं महिलाएं। सो उनके प्रति कुछ करना, उनकी उन्नति को देखना, मतलब कि एक पूरे के पूरे समाज में, एक परिवार में अगर आप एक औरत को सक्षम बनाते हैं ना, तो एक पूरे परिवार को आप जोड़ के रखते हैं एंड उनको आगे प्रमोट करते हैं। सो बहुत ही जरूरी है कि हम महिलाओं के लिए कुछ करें, और हमारी इस सरकार ने पिछले साल भी बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए। इनफैक्ट ये पहली बार होगा पिछले 10-15 सालों में जो इतना बड़ा बजट था, 300 करोड़ का एलोकेशन हुआ था जस्ट विमेन एम्पावरमेंट के लिए। ये बहुत बड़ी बात है।
सो हम लोग कर रहे हैं, हम योजनाएं बना रहे हैं, स्कीमें बना रहे हैं, बट हाँ जी, कुछ अपेक्षाएं हैं। पहली अपेक्षा ये होगी कि महिलाओं को देखिए एक इंसेंटिव चाहिए। पहले ही वो अपनी निजी जिंदगी में, पारिवारिक जिंदगी में बहुत ज्यादा घुसी होती हैं, तो उन्हें बाहर निकल के कुछ करने के लिए उनकी लाइफ थोड़ी आसान बनानी होगी। चाहे वो मैटरनिटी केयर हो, क्रैशेस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सुरक्षा हो। दिल्ली जैसे शहर में सुरक्षा की प्रॉब्लम है। सो इस टाइप की चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं कंट्रीब्यूट करें, एक योगदान दें हमारी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, तो हमें पहले उनके लिए एक कदम उठाना होगा। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, बिकॉज कईयों को लगता है कि क्यों करें महिलाओं के लिए। तो महिलाएं जरूरी हैं एंड हमारे देश को एकदम शांति से जोड़ के, प्रेम से जोड़ के रखती है। तो एक चीज तो ये होगी कि हमें जैसे एम्प्लॉयमेंट पे लोन लेना हो, तो उसमें हमें टैक्स में इंसेंटिव मिले, कोई ब्रेक मिले। कोई अगर हम रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हो, एजुकेशन के लिए कोई लोन ले रहे हो, तो उसमें भी हमें कुछ एग्जेम्पशंस मिले। सो हमें ये चीजें चाहिए, ये जरूरी है। जी। रसोई का जो बजट आजकल बिगड़ गया है, आप देखिएगा इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, दाल चावल आटा चीनी हर चीज का जो भाव तोल है, उससे पूरे घर का जो बजट बिगड़ गया है। तो उससे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है महिलाओं को। उन्हें अगर एक कैश डायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो सकता है, अगर उस पर कुछ काम किया जाए, बहुत कुछ हो सकता है। सो काफी सारी चीजें हैं। एंड एक है जो सबसे जरूरी है कि जो अभी महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट की जो स्कीम थी, जो 3 में हमने लॉन्च की थी, और उसमें कोई एक नाबालिग लड़की भी भाग ले सकती थी। 2025 तक, मार्च तक उसका वो अवेलेबिलिटी है, एंड उसमें तकरीबन वो 2 लाख रुपए तक कमा सकती है। तो उस पे अगर कोई अनाउंसमेंट हो, कोई ऐलान हो कि क्या हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि और महिलाओं को आर्थिक रूप से हम सक्षम कर सकें डायरेक्टली, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा। मतलब कुल मिलाकर मैं इस बात से खुश हो सकता हूं कि निकिता आज काफ़ी स्टडी करके बैठी हैं कि महिलाओं के लिए क्या क्या चीज़ है। बजट पर बोलना था तो आपने बजट की चीज़ों को रखा है। महिलाओं के करियर को लेकर या महिला एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। देश की आधी आबादी को मजबूत करने के लिए बजट में इस बार किस तरह के प्रावधान हो सकते हैं, इस पर हम मेहमानों से भी बातचीत कर रहे हैं। देश की महिलाओं के लिए इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट से लखनऊ की महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं, पहले वो सुनिए और फिर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। नए बजट से तो हमें बहुत उम्मीदें हैं। स्पेशली हम लोग किचन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे दाल हुई, सब्जियां हुई, इन सब में इतनी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है कि हमको अपना घर चलाने में बहुत समस्याएं आती हैं। दूध देखिए 70 रुपये लीटर हो गया है, दाल 110 120 में हो गई जो हम 70 80 में ख़रीदते थे, और सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं कि हमें अपने कुछ खर्चों में कटौती करके अपना किचन संभालना पड़ता है। साथ में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको लेकर भी बड़ी उम्मीदें हैं कि शिक्षा में कुछ सरकार की तरफ से हम लोगों को रियायत दी जाए, कुछ फ़ीस कम हो, या जैसे सिबलिंग्स पढ़ते हैं तो उसका हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए। देखिए, हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारा बजट फेल हुआ जा रहा है। और इसमें जीएसटी वगैरह जो है, जो पाम ऑयल पे है, ये अगर कम करेंगे तो बाकी चीज़ों के भी दाम कम हो सकते हैं। और बाकी रोज़मर्रा की जो किचन की चीज़ें होती हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई पड़ रही है हम लोग को, और बजट हमारा पूरा नहीं पड़ रहा है। सर, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बजट कम किया जाए, और जैसे घरेलू चीज़ों में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है तो सब टैक्स वगैरह कम किया जाए। और स्वास्थ्य संबंधित भी समस्याएं बहुत आ रही हैं, बहुत सारे मतलब दिक्कतें हम लोग को उठानी पड़ रही है, तो उसमें भी कुछ रियायत दिया जाए। देखिए, छोटी बात आपने सुनी, लेकिन इसमें बड़ी गहराई से ये समझ लिया होगा कि एक महिला वो होती है जो पूरे घर की धुरी होती है। यहाँ पर बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं तो उसमें कैसे रियायत मिल सकती है, इस पर भी उनकी चिंता है। घर में जो सामान आ रहा है, यानी बेशक घर में अगर पुरुष एक कमाने वाला है तो इसके बावजूद मैनेज करने वाली, यानी जो घर का बजट होता है उसको मैनेज करने वाली महिला ही होती है। ऐसे में महिलाओं से ज़्यादा बेहतर कोई बजट की कीमत को नहीं समझ सकता है। तो महिलाओं को रियायत देना, जैसे आपने देखा होगा कि जो महिलाओं की इनकम होती है उस पर उनकी छूट जो होती है वो पुरुषों के मुकाबले थोड़ा और बेहतर उनको दी जाती है। इसी तरह से महिला अगर उद्यमिता के लिए जाती है तो उनको एनकरेज किया जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि कई पुरुष होते हैं या परिवार में ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं वो महिलाओं को आगे करते हैं या उनके नाम को आगे करते हैं ताकि वो बेनिफिट में, और ये भी कोई बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छा डिसीजन
डिसीजन होता है। इससे कम से कम महिलाओं की प्रमुखता या महिलाओं की जो अहमियत है वो परिवार में और ज़्यादा उभर कर सामने आती है। निकिता क्योंकि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, खुद एक उद्यमी हैं, तो उनसे थोड़ा सा बेहतर और इसको समझते हैं। निकिता, मुझे अब ये बताइए कि ये जो दो मैनेजमेंट होते हैं, एक तो होता है बजट जो निर्मला सीतारमण जी पूरे देश का पेश करेंगे, यानी देश की आमदनी क्या है, खर्चा कितना है, उसमें क्या फिस्कल डिफिसिट है और क्या, खैर ये तो बड़े टेक्निकल बातें हो जाती, लेकिन मोटी मोटी बात है, ये आमदनी है हमारी, ये खर्चा है, और एक महिला को इसी से मतलब है कि भैया घर में इतना पैसा आ रहा है और इन चीज़ों में ऐसे मैनेज करना और घर को भी अच्छे से रखना है। तो आपको लगता है कि ये जो आने वाला समय है या वर्तमान का दौर चल रहा है, ये महिलाओं को भी उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, चाहे बेशक वो घर में काम कर रही हो, लेकिन घर में रहते रहते भी वो कुछ ऐसी चीज़ों को कर पाएं जिससे कि घर की आमदनी में भी वो सहयोग कर पाएं, इसके लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? एक फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट अगर मिल जाए ना, कि वो कुछ घंटे काम कर सकें और फिर वो अपने घर की ओर भी ध्यान दे सकें, अगर ऐसा कुछ मिल जाए और इसके लिए कोई इंसेंटिव मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। औरतें फिर वर्कफोर्स ज्वाइन करने में सोचेंगी नहीं। और अगर जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है, बेशक मिलती है, बट साथ में अगर एक पैटर्निटी लीव का भी कॉन्सेप्ट हो जाए, कुछ समय मर्दों से भी हेल्प मिल जाए, जो वो भी साथ में योगदान दे सके फैमिली में, क्योंकि औरतें अगर बाहर का काम भी करेंगी और घर का भी करेंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफर करेगा, चाहे उनकी हेल्थ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे रसोई हो। सो साइड बाय साइड अगर मर्द भी घर के कामों में हेल्प करेंगे तो औरतें भी बाहर जाके कुछ काम कर सकेंगी। सो इंसेंटिव चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, जैसे लास्ट ईयर हमने एंजल टैक्स हटा दिया था। सो क्या अगर एक औरत कोई नया वेंचर स्टार्ट करती है तो उसको कुछ और बेनिफिट मिल सकता है। उम्मीदें बहुत हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं इस बजट से। अब देखने वाली बात है कि ये चीज कैसे हमारे सामने पेश होती है। निकिता, पिछली बार 3 लाख करोड़ जो है वो दिए गए थे, पिछली बार का जो बजट जी। था, उसमें आपको याद होगा वर्किंग वुमेन हॉस्टल जैसी कुछ चीज़ें थीं जो काफ़ी अपीलिंग सी लग रही थी। इस पर मैं आपसे और बातचीत करूंगा। इस सबके बीच में जानी मानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर भावना रॉय भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, सीतू कोहली जी भी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रही हैं। सीतू जी आपका स्वागत है, भावना जी आपका स्वागत है। और मैंने निकिता से अभी कुछ मुद्दों पर बातचीत की है। तो डॉक्टर भावना, पहले मुझे आप बताएं, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो तो हम ओवरऑल सोचते हैं कि हमको एक विकसित देश बनना है, उसकी तरफ हम अग्रसर हैं, हम अपने निर्यात को बेहतर करें, हम अपने आयात को कम करें, हम होम प्रोडक्शन बढ़ाएं, मेक इन इंडिया जैसी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में इसी पूरी प्रोग्रेस में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, इसको हम कैसे समझें? जी, सबसे पहले ये समझना होगा कि विमेन का पार्टिसिपेशन टोटल वर्कफोर्स में कितना है। अगर 22-23 की बात देखें तो वो 37% के अराउंड था, अब वो 38% है। और गवर्नमेंट का फोकस है कि उसे 50% वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन करना, और स्पेशली फीमेल का पार्टिसिपेशन। तो सबसे बड़ा एंगल जो गवर्नमेंट का है कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। अब इकोनॉमी हमने पहले 7.9 से देखा कि 9% ग्रोथ रेट हो रहा था, 7.9 से अब हमने 8.2 का टारगेट लिया है। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हमने बहुत फोकस किया हुआ है। ओवरऑल हमारे पास जेंडर इक्वालिटी को हमने फोकस किया है। डे केयर में जो बच्चों के लिए हमने कुछ प्रिविलेजेस रखे हैं, जो फीमेल्स वर्किंग हैं उनको किस तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं, उनकी जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि सबसे जो फ्लेक्सिबल वर्क आवर का जो इशू है फीमेल्स के साथ, वो बहुत बड़ा आजकल इशू चल रहा है। क्योंकि हर फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ तो रहा है, बट साथ के साथ एक चैलेंजेस भी निकल के आ रहा है। और अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा हमारा जो रेशियो की बात की जाए तो हर 106 पुरुष पे 100 महिलाएं हैं, और जो कि ये पहले बढ़ा हुआ था, अब जाके ये फिर घटने लगा है। तो अगर फीमेल को हम अगर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आप उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं, किस तरह का स्कीम उसके लिए लेके आ रहे हैं, फिर उसको किस तरह से आप जनता के पास पॉलिटिक्स में विमेंस का किस तरह से रोल हो रहा है। हम कहते हैं, पहले हमने 35% रिजर्वेशन की बात की, अब हम कहते हैं नहीं, हमें वो 50% होना चाहिए। तो फीमेल की अगर आवाज को हम ऊंचा करेंगे, वो कैसे होगा? थ्रू लोकसभा होगा। जब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, पॉलिसी मेकिंग में फीमेल की भागीदारी बहुत होगी, तो जब पॉलिसीज फीमेल के अकॉर्डिंग टू बनेगी, जब फीमेल उस एंगल को टच करेंगी, उन्हें पता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है, किस तरह से वो दोनों को बैलेंस करें। तो इस तरह से फीमेल का और इकोनॉमी को हम आगे लेके जा सकते। जी,
हमने आज ये जो भारत का बजट की शुरुआत की है, इसका मकसद भी यही है कि क्योंकि हम डिफरेंट सेगमेंट्स को देखेंगे, हम देखेंगे एमएसएमईज़ की बहुत सारी उम्मीदें होंगी, स्टार्टअप्स की अपनी उम्मीदें होंगी, इस पर हम सीतू जी से कई बार बात भी करते रहे हैं। किसानों की बहुत सारी उम्मीदें होंगी, किसानों का अपना एक महत्व होता है बजट को लेकर। हम एंटरप्रेन्योर्स की इसी तरह से जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी अपनी उम्मीदें रहती हैं। लेकिन महिलाएं, देखिए आप शुरुआत इसी बात से कर रहे हैं कि महिलाएं वो होती हैं जो एक आम आदमी का, मेजॉरिटी इस देश की जो है उसको ड्राइव करने का या घर के बजट को बनाने का काम भी महिलाएं करती हैं। ऐसे में महिलाओं की उम्मीदों और अपेक्षाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सीतू जी, अब आपसे तो खैर अभी कई मसलों पर बातचीत हुई, लेकिन मैं इस बजट की अपेक्षाएं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उद्यमी भी हैं, कई लोगों को रोज़गार भी देती हैं, तो निश्चित तौर पर आप दोनों ही एंगल बता पाएंगी। महिला उद्यमिता के हिसाब से पहले मुझे आप बताएं कि क्या अपेक्षा आपकी रहेगी कि और अन्य महिलाओं को भी उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ाया जा सके, प्रोत्साहन दिया जा सके, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जी, थैंक यू फिर से एक बारी मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। मुझे बेसिकली विमेन के लिए जैसे भी हम हर बारी डिस्कस करते हैं, तो जितना मैं आपके साथ बात करती हूँ उतना मैं ज़्यादा सोचती हूँ। इस बारी मुझे लगता है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं, जैसे वो भी महिला ही हैं, उनको एक बारी एक बहुत सॉलिड और बहुत बड़ा धमाके वाला कुछ विमेन के लिए करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से मुझे लगता है हमें बहुत टाइम लगेगा मेन के साथ एट पार आने के लिए। तो एक दो चीज़ें थी जो मेरे ख्याल दिमाग में थी कि विमेन के लिए एक को वर्किंग स्पेस जैसे बनाते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज बनाती हैं, जो रेंट मतलब आप हायर कर सकते हो। तो मुझे लग रहा था कि अगर सरकार ठीक है टैक्स कम करना वो सब करना एक अलग चीज़ है, बट अगर हम उनको एम्पावर करने के लिए कोई एक गवर्नमेंट की एक एजेंसी जो को वर्किंग स्पेस बनाए, जिसमें वेमेन को ऑफिस स्पेस दी जाए काम करने के लिए, सेक्रेटरीज दी जाए, सपोर्ट दिया जाए, जो जिससे वो जाके बाहर उन स्पेसेस में जाके अपना बिजनेस शुरू कर सके। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स इकट्ठे, एक उससे इकोसिस्टम भी बनता है जहां दूसरी विमेन भी काम कर रही हैं, और एक सरकार उनको पूरा का पूरा, मान लीजिए कि वहां पे 50 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इकट्ठे काम करना चाहती हैं, उनको सरकार पूरी हैंड होल्डिंग देके एक ऑफिस दिया जाए एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट, या पार्टनरशिप में कि मतलब वो पार्टनर बन जाए उनके बिजनेस में एट अ सर्टेन परसेंटेज। तो कुछ बहुत मुझे लगता है कि अब बहुत सॉलिड और बहुत बड़ा करने की जरूरत है वेमेन को फोरफ्रंट में लाने के लिए। हम छोटी-छोटी सीतू जी, चीज़ों ये से बड़ा मुझे लगता इंटरेस्टिंग नहीं पॉइंट होगा। है। आप अभी जहां बात को लाई है ना, हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर सरपंच भी जो बनते हैं ना, फिर उनके जो पति होते हैं वो सरपंच पति लेकर गाड़ी जो है वो चलाते हैं, या फिर हो सकता है कि पॉलिटिकली वही उतने स्ट्रांग हो, लेकिन क्योंकि महिला सीट हो गई है तो अपनी पत्नी को लड़वाते हैं। और हम देखते हैं कि महिलाओं का ये भी एक फायदा होता है। हालांकि मैं अभी इनसे, निकिता से जब बात कर रहा था, तो ये बात मैंने कही कि इसमें भी कोई बुराई नहीं, कम से कम एक एनकरेजमेंट तो है। हमने इस देश में राबड़ी देवी जी का प्रयोग देखा, बेशक वो कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि पॉलिटिक्स में आएंगी, मुख्यमंत्री रहीं और ठीक ठाक पॉपुलर भी हो गई। खैर, ये तो एक उदाहरण हुआ, लेकिन हम ये देखते हैं कि उद्यमिता में भी जो रियायतें मिलती हैं उसमें अगर महिलाओं को या महिला के नाम पर रियायत मिल रही है तो कई लोग उनको आगे करते हैं, एनकरेज करते हैं। ये कितना बड़ा चेंज ला सकता है? और फिर उसके बाद में मैं तो ये चाहूंगा कि महिलाएं जो है सचमुच एक्टिव, उतना इन्वॉल्व भी हों। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ये मैं मुझे आता हूँ नहीं निकिता लगता आपके कि पास। जी। इससे कोई इतना फायदा होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो हार्वर्ड से भी पढ़े हुए हैं और वो अर्न करके लाती हैं, खुद भी लाती हैं, खुद भी जॉब करती हैं, बट उनके जो फाइनेंसेस हैं वो उनके हस्बैंड ही कंट्रोल करते हैं। और मैं इंडिया की नहीं, अमेरिका की भी बात कर रही हूँ। उनको अगर अपने लिए कोई टिकट भी लेनी है, कुछ ज्वेलरी भी लेनी है, तो वो हस्बैंड को ही चेक काटना है, बैंक अकाउंट हमेशा जॉइंट ही है। तो नाम होना वुमेन का और एम्पावरमेंट और रियल पावर होने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो विमेन के नाम पे कुछ रिबेट देने से मुझे लगता है अब वो वी हैव क्रॉस दैट ब्रिज, अब उसका इतना फायदा नहीं रहा है, बिकॉज जो मेन है वो पेट्रियार्की में कहीं ना कहीं से अपना तरीका ढूंढ लेते हैं कि कैसे उसको अपने फायदे के लिया जाए, और विमेन फिर भी मतलब इतना आगे ना आ पाए। सॉरी टू से दैट, आपके साथ हमेशा ये रहता है, आप एक मेल एंकर हैं, बट
नहीं, आई थिंक women नीड टू अर्न देयर मनी, फील एम्पावर्ड, टेक अपना पैसा वो खुद घर लेके जाएं, खुद खर्चें और खुद अपने बिजनेस में लगाएं। जब वो अपने बिजनेस में, जैसे मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में पैसे के लिए चेक काटती हूँ, तो मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं करता उसके लिए, तो मैं फिर अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी अपना डिसीजन खुद लेती हूँ। पर विमेन के नाम पे टैक्स रिबेट, ये तो मेन को ही फायदा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये बंद कर देना, मतलब बंद नहीं करना चाहिए, बट इस पे ज्यादा फोकस नहीं इसको करना बहुत चाहिए, मुझे एनकरेज नहीं लगता करना। है। हालांकि आपका ये जो पैसे वाला सेगमेंट है ना, इसको मैं अपनी पत्नी को सुनवाऊंगा पक्का, इसको चॉप करके। अब वो क्यों सुनवाऊंगा वो एक अलग बात है, बिल्कुल पर्सनल बात है, लेकिन इसको जरूर सुनवा। निकिता, आप कुछ कहना चाह रही थी इसी बात पर, और मैंने आपसे पहले ये हाँ सवाल जी। भी पूछा था, नहीं तो नहीं नहीं, इस absolutely। पर आपका टेक क्या मैं है? इनके साथ अग्री करती हूँ बिल्कुल कि ये जो रियायत है या ये जो परंपरा चली है या ये जो स्कीम्स मिले हैं, मर्द ही पेट्रियार्कल तरीकों से फायदा उठा के सरपंच पति जैसे बन जाते हैं और अपने नाम पे प्रॉपर्टीज रजिस्टर करा लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं। स्टेट टू स्टेट इंसेंटिव्स बहुत डिफरेंट चलते हैं, जैसे आप दिल्ली और हरियाणा में ही देख लीजिए। सो पैसा अपना कमाना, अपना पैसा लाना और किसी को उसी पैसे का हिसाब देना कि वो खर्चा कैसे होगा, आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अलग बात है। किसी चीज की ओनरशिप लेना, किसी अकाउंट को पूरा खुद संभालना, उसकी मिल्कियत अपने पास रखना, या किसी को पूछना या किसी को बताना, दो अलग चीजें हो जाती हैं। तो जब तक एक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आएगी, एक आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं आएगी जहाँ पे एक एजुकेशन होगी, और ये सिर्फ रूरल इलाके की बात नहीं है, आधुनिक औरतों में भी ये बहुत बड़ी परेशानी है कि हमें आता ही नहीं है कि कितने सारे लॉज हैं, फाइनेंसेस कैसे देखने हैं, बैंकिंग कैसे करनी है, ऊपर से जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो कुछ चीजें अगर आसान हो जाए सरकार की तरफ से, या कुछ नॉलेज इज पावर अगर हमें सिखाया जाए, या कुछ सिखाने के लिए आगे कुछ चीज की जाए, तो औरतें सक्षम हो जाएंगी। ये बहुत बढ़िया पॉइंट असली आपने उठाया। तरीके से। दरअसल मैं इस पर बात करना चाह रहा था, डॉक्टर भावना इस पर और प्रकाश डाल पाएंगी। डॉक्टर भावना, फिनेंशियल लिटरेसी एक शब्द यूज़ किया निकिता ने, ये बहुत ज़रूरी बात है। हम महिलाओं के एम्पावरमेंट की इतनी बातें करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि महिलाएं खुद कितना आगे बढ़ने के, और ये नहीं कि वो नहीं चाहती हैं, लेकिन ओवर द पीरियड, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां, शादी हो जाना, उसके बाद बच्चे हो जाना, और कई महिलाएं जो करियर में होती हैं वो बच्चे होने के बाद में अपने करियर में बहुत चुनौतियां, तो उनके साथ में कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि उनको उससे दूर हो जाना पड़ता है। क्या कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि महिलाएं जो हैं वो लॉन्ग टर्म में काम भी कर पाएं और अपनी जो उनकी एक माँ होने के नाते, पत्नी होने के नाते जिम्मेदारियां हैं, उनको भी पूरा करते रहें? जी, अभी हम लोगों ने, मैम ने बात की को वर्किंग स्पेस की, तो वो को वर्किंग स्पेस घर पे भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक दिस कि वो घर से बाहर भी हो सकता है। हमने गवर्नमेंट ने पिछली बार भी क्रच की फैसिलिटीज की बात की है कि वर्किंग विमेन को क्रच की फैसिलिटीज बच्चों के लिए दी जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, हम विमेन एम्पावर होने की बात करते हैं, बट हम कितनी ज्यादा सीखने को सजग हैं। जब फीमेल्स की शादी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि अब ये पार्ट खत्म हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंस के बारे में जो है उनके पति डिसीजन लेंगे। तो ये जो उनका माइंडसेट है, ये इकोसिस्टम नहीं, पैट्रियार्कल सिस्टम अब बहुत चेंज हो गया है पहले से। पहले था हमारे यहाँ ये सिस्टम कि फीमेल्स के सारे डिसीजंस या तो मेल लेंगे, उनके फादर लेंगे, शादी होने के बाद उनके हस्बैंड लेंगे। बट अगर देखा जाए जिस तरह से, अगर इकोनॉमिक्स अपने आप में, बिकॉज आई एम एन इकोनॉमिस्ट, तो अगर इकोनॉमिक्स में या फिर सोशल जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर फीमेल इंटरेस्ट ले रही हैं, जनरली फीमेल्स भी क्या करती हैं, उसी सब्जेक्ट को चूज करती हैं जो इजी होता है। ये नहीं समझती हैं कि आगे जाके उसका स्कोप क्या होगा। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है अपने आप में बहुत बड़ा वाइडर टर्म है, उसको हर बंदे को, ये नहीं है कि कोई इकोनॉमिक्स का है या कोई फाइनेंस का बंदा उसी को नॉलेज होगी। ये आप आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जहां आप खुद इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। हाँ, ये बात सही, आपकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन हम उस देश में भी हैं जहां पर वित्त मंत्री ही हमारी महिला है और पूरे फाइनेंसेस देश के जो मैनेज करने वाली हैं वो भी एक महिला ही है। जी बिल्कुल, महिलाएं हैं, इसलिए उनसे अगर हम बहुत सेंसिटिव होके ये फील कर सकते हैं कि वो क्या फील करती हैं, बिकॉज आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले उन्होंने भी वो चीजें फेस की होंगी जो आज हम आम नागरिक फेस कर रहे हैं, चाहे सब्जियों के दाम हो, चाहे अपनी बैंकिंग अकाउंट के डिटेल्स के बारे में। मैं तो खुद अपने सारे फाइनेंसेस को हैंडल करती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं फाइनेंशियल सिस्टम जो है
उसकी बहुत बखूबी और मैं कुछ लोगों को ट्रेन भी करती हूँ और फीमेल्स को खुद ही एक दूसरे साथ जुड़ के एक चेन, आप बात कर रहे थे ना कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, खुद फीमेल्स एक चेन क्रिएट कर सकती हैं। यूट्यूब हर चीज का सोल्यूशन है, आप एक चेन क्रिएट कर ले, एक फीमेल दूसरे फीमेल को, दूसरे फीमेल तीसरे फीमेल्स को, ये चेन अगर स्टैब्लिश हो गया, ये अगर आपको इंटरेस्ट आ गया, कोई बंदा आपको सही सिखाने वाला अभी आपने जो बातें कही है उसमें एक मेरा जो पिक है आपकी बात में वो है आसान विषयों का चुनाव महिलाएं करती हैं, ये एक टेक हुआ। निकिता कुछ कहना भी चाह रही है, निकिता उसमें ये भी जोड़िए क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल महिलाएं जो हैं वो ये सोचती हैं आसान से मतलब ये है कि घर में बैठकर अगर मान लीजिए कोई यूट्यूब चैनल चलाना हो, ऑनलाइन बिजनेस चलाना हो, इनके लिए ज़्यादा महिलाएं जा रही हैं। तो क्या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में जिसमें महिलाएं कंफर्टेबल हों उसको एनकरेज किया जाए या और क्या इसमें हो सकता है? नहीं, एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आई वुड लाइक टू से वन थिंग, ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ जैसा इन्होंने बोला आसान विषयों में आगे बढ़ती हैं या उसमें सीख लेती हैं या डिग्री करती हैं या पढ़ाई करती हैं, ये सच नहीं है। अगर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ही एक फीमेल है, हमारी कई सारी मिनिस्टर्स, कई सारे लोग आपकी नॉर्मल सोसाइटी में भी, कॉर्पोरेट्स में हो जाए, कहीं भी हो जाए, वो एक मुश्किल से मुश्किल रोल लेती है, कंधे से कंधा मिला के टक्कर से टक्कर चलती हैं। लेकिन जब बात आती है खुद के पैसे संभालने की, खुद की पर्सनल मैनेजमेंट की, अच्छे से अच्छी डिग्री के बाद भी, चाहे वो हार्वर्ड से पढ़ी हो, चाहे वो कहीं से भी एनी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से आती हो, उनको तब भी अपना पैसा संभालना नहीं आता होगा। क्योंकि ये चीज, एक शिक्षा ही ऐसी है कि हमें एक पेट्रियार्कल सेटअप में सिखाया ही जाता है, छोड़ दो, फादर्स पे छोड़ दो, पिताजी देखेंगे, पति देखेंगे, भाई देखेगा, कोई और देख लेगा। और हाँ जी, ये एक ऐसा विषय नहीं है जो बहुत ज्यादा आसान भी है सीखने को, अगर आपको बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग ना हो। देखिए, हम जब भी ये इस विषय पर बात करते हैं ना, जैसे सीतू जी ने भी कहा कि आप एक मेल एंकर हैं, आपसे जब भी बात होती है तो ये हम जानते हैं कि ये समाज जो है वो स्त्री पुरुष इनसे मिलकर बना है, और जब आप एक परिवार के सेटअप को देखते हैं तो आप उस सामंजस्य को समझते हैं कि दोनों के बिना नहीं चल सकता है, दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। हाँ, फिर उसमें यह होता है कि महिलाओं के उत्थान की जब भी बात होती तो पुरुष कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इनके पिछड़ने के लिए। फिर ये भी एक पॉइंट आता है कि अगर महिलाएं चाहें, खुद जीजी विशा दिखाएं, खुद उद्यमिता दिखाएं तो वो आगे बढ़ सकती हैं, और पुरुष भी हंसते हंसते डिपेंडेंट हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल मिल भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं जो हैं वो घर की धुरी नहीं बनती, फिनेंशियली भी, फिनेंसेस लाने में, फिनेंस मैनेज करने में तो हर महिला धुरी होती है घर की, लेकिन फिनेंसेस मैनेज करने में भी महिलाएं जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका कुछ मामलों में, बहुत मामलों में नहीं लेकिन कुछ मामलों में भूमिका निभाती हैं। चर्चा में काफ़ी बातें हुई हैं, आप कुछ क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। सीतू जी, आप मुझे सबसे पहले बताएं कि अभी तक जो ये बात हुई है इसमें एक बात निकल कर आई है कि महिलाओं को उद्यमिता में आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। वर्किंग वुमेन हॉस्टल की बात हमने शुरुआत में देखी, 3 लाख करोड़ का बजट था। कुछ एक मुझे लगता है कि असेसमेंट की प्रक्रिया भी होनी चाहिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए यदि कोई प्रयास किया गया है तो उसके नतीजे क्या आ रहे हैं उसको भी एनालाइज किया जाए, तब तो बात बनेगी। नहीं तो हम देखते हैं कि योजना तो है लेकिन महिलाएं वहीं की वहीं हैं जहां थी। नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाएं काफी आगे बढ़ी भी हैं, मतलब बेबी स्टेप्स हैं, बट वो वन स्टॉप स्मॉल स्टेप है, अभी बहुत काम आगे करना है। बट बिल्कुल इस चीज का एक बारी बिल्कुल कैलकुलेट करना चाहिए कि हमने क्या किया और उसके हमें क्या फायदे हुए हैं। क्योंकि देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ डिसाइड किया, ये बहुत सालों से हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि वेमेन आगे आए और कैसे आए। तो ये हिट एंड ट्रायल का ही ज्यादा सिस्टम रहेगा, क्योंकि कुछ सरकार कुछ करेगी उसका फायदा आप कुछ मुझे ये women भी बताइए उठाएंगी। कि एक कोई मेल एंटरप्रेन्योर है आपकी फील्ड में और आप हैं और आपने जितना समय दिया है, लड़ाई आपके लिए मुश्किल है या उनके लिए मुश्किल है? नहीं, मेरे लिए मुश्किल है बिल्कुल। क्यों? मैं जब सरकार आपको ज्यादा सपोर्ट कर रही है तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल क्यों है? मैं आपको बताती हूँ क्यों मुश्किल है, और ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। जो एक सोशल स्टिग्मा है एक लड़की को बाहर जाके एक तो काम करने का, चलिए उससे तो हम पार हो चुके हैं, बट काफी चीजें हैं, जैसे टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, कोई टीडीएस का नोटिस आएगा, कोई कोर्ट का नोटिस आएगा। आप बिजनेस करेंगे तो ये सब चीजें आएंगी, और जब किसी भी एक महिला के लिए कुछ भी ऐसा नोटिस आएगा तो पूरा खानदान उसको बोलेगा तुम बंद कर दो काम, कल से मत करो। क्योंकि
उनको लगता है कि ये विमेन वीक है या ये तो घूंघट में रहनी चाहिए, अब ये कोर्ट में जाएगी, अब ये इनकम टैक्स के ऑफिस में जाएगी। तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैन तो चलते फिरते कहीं होके भी आ जाएंगे, उनको उसका एक फियर क्रिएट किया गया है विमेन के माइंड में, और वो फियर मुझे नहीं लगता अगले 100 साल तक निकल Good पाएगा। point. वो एक बुलिंग है या जो भी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फियर है। और सरकार को, सॉरी आई जस्ट फिनिश, मैं ये खत्म करती हूँ, आई नो आप बोलना चाह रहे हैं। सरकार को इस टैक्स टेररिज्म के लिए तो विमेन के लिए बिल्कुल फैसिलिटीज और वो देने ही पड़ेंगे कि विमेन को कुछ ज्यादा इसमें ना ज्यादा नोटिस आए, या नोटिस आए तो क्रिमिनलिटी ना हो या कुछ भी, वो सरकार को पता है। बट सोशल कंडीशनिंग में हम तो बहुत पीछे हैं। बहुत आपने इम्पोर्टेंट, बल्कि इनफैक्ट मैं आपकी बात को सुन रहा था गौर से, मैं बीच में बोलते वक्त यही बोल रहा था कि बहुत बढ़िया बात आप बोल रही हैं। डॉक्टर भावना, आप इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एड ऑन करें। अभी तक जितनी बात हुई है, इसके बाद में आपको इमीडिएट स्टेप, आप शायद सीतू जी ये कह रही थी कि कोई बड़ा धमाका करना चाहिए, कोई बड़ी योजना लेकर आनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, कोई ऐसा स्टेप हो जिससे अभी तक दूर हो और इस बार सरप्राइज कर दिया जाए महिलाओं को? जी मैं बिल्कुल लिंक से हट के बात करूंगी। अभी जो आरजे केस में जो वर्डिक्ट आया है, अगर उस मैं बिल्कुल लिंक से हटके है, जी जी। अगर इस तरह का बड़ा धमाका फीमेल के फेवर में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी आ जाती है जिससे फीमेल की अपलिफ्टमेंट है ओवरऑल सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोसाइटल लेवल पे, अगर कुछ इस तरह की पॉलिसी आ जाती है जहां स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, आप एट पार कर देते हैं मेल के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत एक जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए कि जिस तरह का अभी आरजे केस में जिस तरह का वर्डिक्ट आया है कि उसको उम्र कैद की सजा सेंटेंस जी। कर दिया जाए, अगर इस तरह का ही कोई वर्डिक्ट आ जाए जहाँ पे फीमेल के लिए हर फैसिलिटेशन स्ट्रांग हो जाए, इकोनॉमिकली उसको साउंड कर दिया जाए विद टैक्स बेनिफिट, जहां वो स्लैब 30,000 तक है, मान लीजिए उसको 10,000 तक कर दिया जाए, एक वो इंसेंटिव हो सकता है। क्रच वाले जो कोई स्पेस वर्किंग स्पेस की बात है, अगर उसमें एग्जेम्पशंस कर दिया जाए, बिल्कुल दैट इज सब्सिडाइज्ड, वो अगर कर दिया जाए, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी में हम कह दें कि नो, नाउ दिस इज फॉर ओनली फीमेल, दिस वर्कफोर्स इज ओनली फॉर फीमेल, दिस प्लेस इज ओनली फॉर फीमेल, ओनली द फीमेल आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। अगर ये कह दिया जाए कि नहीं, ये पॉलिसी जो है सिर्फ फीमेल के लिए है, सिर्फ फीमेल के अकॉर्डिंग टू ये पॉलिसी। बट अभी जो आप कह रही हैं वो तो फीमेल रिजर्वेशन जैसा साउंड कर रहा है, कुछ जगहों पर है भी, लेकिन उसको कितना बढ़ाया जा सकता है, उसकी फिजिबिलिटी भी फिर एक चैलेंजिंग चीज। जी फीमेल रिजर्वेशन जो है ना, फीमेल रिजर्वेशन जो है ना, वो तो उसको अपलिफ्ट करने की बात है। आप जब एक्ट पार लाना चाहते हैं, फीमेल रिजर्वेशन है तो कि भाई आप समान नहीं है, आपको समान इक्वालिटी लाना है, जेंडर इक्वालिटी क्रिएट करनी है, आप उसको एक्ट पार ला रहे हैं। जिस तरह से मेल को इंसेंटिव्स दे रहे हैं, मेल के जैसे मैम ने कहा कि टैक्स की नोटिसेस, इनकम टैक्स की नोटिसेस मेल को नहीं जाती है, ज्यादा फीमेल्स को चली जाती है या फीमेल घबरा जाती हैं। तो इस तरह से अगर कोई ऐसी पॉलिसी जो विमेन सेंट्रिक हो, जहाँ पे सिर्फ फीमेल के ही बारे में कहा जाए, एक ऐसी कोई पॉलिसी या एक कोई, मैं ये कहना चाहूंगी जैसा एक ऑफिस है या एक कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही रिक्वायर्ड हो, और वही फीमेल उस चीज को सुपरसीड करे और उस चीज को अपलिफ्ट करे, वही डोमिनेट करे लीडरशिप रोल में। अगर फीमेल, हाँ, हालांकि उसमें निकिता जो पॉइंट कह रही थी वो भी जरूरी है कि स्किल्ड महिलाएं हो तो फिर क्या पुरुष और क्या महिलाएं, अगर वो महिलाएं उस काम को करने के लिए सुयोग्य हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि आप जब तक एनकरेज नहीं करेंगे, आप जब तक उनको मार्केट में नहीं आने देंगे, वर्कफोर्स के तौर पर क्रिएट नहीं होने देंगे, तो बात कैसे बनेगी। तो थोड़ा एनकरेजमेंट चाहिए, साथ ही साथ महिलाओं को अपनी स्किल्स पर खुद भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, उसमें सहूलियत हो, इसके लिए सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ ऐसी योजनाएं लानी चाहिए। निकिता का वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था। मैं चाहूंगा कि आप निकिता कुछ ऐड करना चाह रहे हो अपने क्लोजिंग कमेंट में तो जरूर करें। जी, तो जैसे कॉर्पोरेट्स हो जाते हैं, कहने की बात है, सो देखिए रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन दोनों चीजें मिलती हैं। इसके लिए कई जगहों पे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, कॉर्पोरेट्स, सरकारी नौकरी, ये सहूलियत है, लेकिन औरतों को एक मेंटरशिप मिलती है, बट एक स्पॉन्सरशिप चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो उनको आगे बढ़ावा दे और बोले। एक होता है कि इसको बोलना कि हाँ जी हम आपको काम सिखाएंगे, एक होता है हम आपको काम दिलाएंगे।
कई बार आप ऑन द जॉब सीख जाते हो। सो वो जो बैरियर टू एंट्री है, एंट्री बैरियर है, उसको हटाना है। सो किसी का नाम पुश करना और बोलना कि हाँ जी आपको ये चांस मिल रहा है, गो फॉर इट, एंड उसको उसमें आगे बढ़ने का तरीका सिखाना है। सो एक सामाजिक चीज है, ये एक चीज की जरूरत है। इट्स इन द माइंड, मानसिकता की बात है ये। दूसरा मेरे को लगता है कि वी शुड ऑल, सब औरतों को रिगार्डलेस ऑफ कहाँ से आती है सोसाइटी में, अपना पैसा, अपनी चीजों को संभालने का, उस पे काम करने के लिए कुछ अपने स्किल्स डेवलप करने चाहिए, क्योंकि उनके ये पास चीज और वो कोई आपको फिनेंशियल करके फ्रीडम नहीं होनी देगा। चाहिए कि पैसे को वो खर्च भी अपने तरीके से कर पाएं। इस पर तो बड़ा स्ट्रेस आज की और बातचीत में रहा एक है। चीज और मुश्किल, देखिए रीजन एक और भी है। अगर सरकार जैसे कि सेम टैक्स स्लैब में विमेन को ज्यादा एग्जेम्पशन देते, और ये कोई बायस नहीं है, एक औरत होना बहुत महंगा है, हमारे सैनिटरी नैपकिन्स के खर्चे से लेकर के जो एक्स्ट्रा होता है टू कॉस्मेटिक्स जो हमें करने पड़ते हैं क्योंकि हमें समाज में एक तरीके से दिखना पड़ता है। तो हमारे ऊपर, आप सब स्माइल भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, हमारे खर्चे ज्यादा हैं। सो उस वजह से अगर हमें टैक्स स्लैब में भी थोड़ी सहूलियत मिले, सो हमको एक राहत मिलेगी और हमें उसी हाँ, वो पैसे हर को बार कोशिश या की तो जाती है। अब देखते हैं इस बार और ज्यादा रियायत होती है, नहीं होती है, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, नहीं रख। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल एक अच्छा डिस्कशन था, और इस डिस्कशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आया वो ये है कि महिलाएं बेशक घर मैनेज करती हैं, तो बच्चों की स्कूल की फीस से लेकर महंगाई जैसे मुद्दे उनके जहन में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ऐसी महिलाएं थी जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर कार्यरत हैं और फिनेंशियल मैनेजमेंट को समझती भी हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं नहीं समझती हैं। तो महिलाओं के लिए फिनेंशियल लिटरेसी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए फिनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, और उद्यमिता में वो आगे आएँ, इसको बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए चर्चा मुझे महत्वपूर्ण लगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का बजट में आज का सफ़र यहीं तक, लेकिन अलग अलग सेगमेंट्स पर हम बात करते रहेंगे। आज महिलाओं की उम्मीदों पर हमने बात की, फिर किसान हैं, MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन सभी पर भी बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही।